प्रिय दर्शकों, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 फरवरी 2022 को वसंत पंचमी, श्री पंचमी, श्री सरस्वती जयंती है। वाग की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती जी का दिन है। इस दिन सरस्वती मंत्र विद्या मंत्र के रूप में जाना जाता है। आज आप लोगों को एक बहुत ही दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं। जिन बच्चों के वाणी में विकार हो, बोल नहीं सकते हैं, हकलाकर बोलते हैं या रुक रुक कर बोलते हैं, किसी भी प्रकार का वाणी दोष हो, या जिन बालकों या बालिकाओं का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। कई माँ बापों की शिकायत होती कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और जो श्रेष्ठ अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं या प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलती है, तो उन सब के लिए यह दिव्य प्रयोग है। वैसे तो समस्त विद्यार्थियों के लिए यह एक छोटा सा प्रयोग, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। हमारे ऋषि मुनियों ने तप करके हमें यह दिव्य प्रयोग बताए हैं, तो क्यों ना हम भी करें। तो यह प्रयोग प्रत्येक माँ बाप को अपने बालकों के लिए करना चाहिए। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र के प्रभाव से चित्त में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, वाक शक्ति के विकास में सहायक होगा। किसी भी प्रकार का वाणी दोष हो, उसका निराकरण हो जाएगा। सरस्वती माँ को वाक देवी या वाणी और ध्वनि की देवी भी मानी जाती है। इस मंत्र या इस प्रयोग के प्रभाव से स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। अध्ययन में जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनके अध्ययन में करते समय एकाग्रता में वृद्धि होगी। अज्ञानता और भ्रम दूर होगा। परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंकों की प्राप्ति होगी। उच्च अध्ययन प्राप्त होगा। कई लोग इसका सहारा लेकर, या कला के क्षेत्र में हो, कवित्व, लेखन, लोक वक्ता, इसकी सहायता लेकर ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यह मंत्र देवी भागवत में, जो आज का दिन है वसंत पंचमी का, आज के दिन स्वयं नारायण भगवान ने मां सरस्वती का पूजन किया था, महासरस्वती की पूजा की, और इस मंत्र को ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र के प्रभाव से चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस मंत्र को ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को दिया, और बृहस्पति जी इस मंत्र के प्रभाव से देवताओं के गुरु बन गए और देव गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यह वह दिव्य मंत्र है। एक दृष्टांत भी आता है। दृष्टांत वह बहुत बड़ी कथा है देवी भागवत में, लेकिन संक्षिप्त में बताता हूं कि एक सत्यव्रत नामक मुनि थे, जो वन में व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं को देखकर सिर्फ इन्होंने ऐ ऐ ऐ किया, बिंदु रहित। जो यह मंत्र है वह कौन सा मंत्र है? ऐम। कौन सा मंत्र है यह? ऐम। इन्होंने ऐम पूरा नहीं बोला, सिर्फ ऐ ऐ किया, बिंदु रहित। लेकिन मां सरस्वती इनके कंठ पर विराजमान हो गई, और इस मंत्र के प्रभाव से वह श्रेष्ठ विद्वान एवं कविराज बन गया।
तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती है। देखो, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या धन अवश्य होना चाहिए अपने पास। एक श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर है वह। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानम। जिस धन की चोर चोरी नहीं कर सकता है, जिस धन के ऊपर राजा कर नहीं लगा सकता है, जिस धन को भाइयों में भी नहीं बांटा जा सकता है, और जो धन अधिक मात्रा में होकर भी भारी नहीं होता है, जिस धन को जितना अधिक खर्च करेंगे वह उतना बढ़ता रहेगा, जितना रोज खर्च करते रहोगे उतना नित्य वर्धते, नित्य बढ़ता रहेगा। कौन सा धन है वह? विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। जो समस्त धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है वह कौन है? विद्या। इसीलिए विद्या अवश्य होनी चाहिए। और बालक बचपन में जैसे ही उनकी वृद्धि होती रहती तो उनको जो संस्कार, जो विद्या हम देते हैं वही उनके ऊपर आजीवन पड़ी रहती। इसलिए प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि इस प्रयोग को अवश्य करें अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए, श्रेष्ठ विद्या के लिए। तो आइए मैं उस प्रयोग को बताता हूँ। सावधान पूर्वक होकर ध्यान से सुने क्या करना है। इसका जो प्रयोग है यह 1 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बालकों के ऊपर कर सकते हैं। वैसे तो समस्त विद्यार्थी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सभी विद्यार्थियों को गणेश जी का पूजन तो करते हैं, लेकिन सरस्वती माँ का पूजन करें और अपने पुस्तकों का भी पूजन करें। और इस दिन यदि मयूर पंख, मोर का पंख पुस्तकों के अंदर रखते हैं तो विद्या में भी वृद्धि होती है। तो जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ उसमें जो सामग्री लगेगी वह क्या क्या है, अच्छे प्रकार से नोट करो। नंबर 1, चांदी की कटोरी। एक छोटी सी कटोरी चांदी की लाएं और शुद्ध शहद। कहीं ऐसी व्यवस्था करो कि जहां से शुद्ध शहद प्राप्त हो सके। नंबर 2, शुद्ध शहद। तीसरा नंबर क्या चाहिए आपको कि स्वर्ण लेखनी, सोने की एक तार, यह। और चौथा, एक कुशासन, कुशा का आसन। यह 4 चीजें आपने एकत्रित करनी है। अब कई लोग हैं कि वह सोने की तार नहीं ला पाएंगे, तो चाहे आप थोड़ी देर कर कोई सुनार नजदीक है आपके आसपास में, ज्वेलर्स इत्यादि, उनसे ला सकते हैं आप। यदि नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, चांदी की ही ले आओ। चांदी की भी नहीं ला सकते तो कुशा, जो कुशा होती है, जो जड़ वाला हिस्सा होता है, उसको लाएं। और चांदी की कटोरी नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, जो भी कोई शुद्ध पात्र आपके पास है उसको प्रयोग करें। तो करना क्या है, यह सामग्री आपके पास आ गई है। अब करना क्या है आपको, जो बालक के माँ बाप हैं उनको शुद्ध प्रकार से जब स्नान तो कर ही लिया होगा, उसके बाद आसन पर बैठें और एक पात्र में जल रखें, उसमें गंगा जल मिलाकर अपने हाथ धुलें और 3 बार, आचमनी होगी आपके घर में तो ठीक है, नहीं तो चम्मच से पानी लें। 3 बार ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, और उस जल को पी लें। फिर पुनः हाथ धुलकर फिर बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लें और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो मैं यह कार्य कर रहा हूँ इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आए, और उस जल को अनामिका उंगली से ऐसे लेकर चारों दिशा की ओर छींटा मार दें।
दीपक प्रज्वलित कर लें, भूमि पर हाथ रखें, प्रणाम करें और अपने कुल देवता इष्ट देवता का स्मरण करें, ध्यान करें, पितृ देवताओं का स्मरण करें, ध्यान करें, गणेश भगवान का पूजन करें और फिर महासरस्वती माँ का पूजन करें। हो सके तो इस दिन पीले वस्त्र, पीले पुष्प कहीं मिले तो उनको महासरस्वती को चढ़ाएं। और यह सब आपने कर लिया, फिर करना क्या है कि जो कटोरी लाई है आपने उसमें शहद रखकर बाएं हाथ में लें। आपका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए, भगवान के सामने बैठे हैं एक आसन पर। बाएं हाथ पर उस कटोरी को लेकर उसमें शहद डाल दें और दाहिने हाथ से ढक दें। अब अभिमंत्रित करना है आपने यहाँ इसी मंत्र से, ऐम ऐम, इस मंत्र को बोलना है आपने। अब वैसे तो कम से कम 21 मालाएं करनी चाहिए और आप देख लो यह छोटा सा मंत्र है, एक माला करने में बहुत कम समय लगता है। चाहे आप 21 मिनट तक इस मंत्र को अभिमंत्रित करें, इतना तो अपने बच्चों के लिए आप कर ही सकते हैं। 21 मिनट तक बैठना है और इस प्रकार, ये 21 मिनट नहीं बैठ सकते तो कम से कम 15 मिनट, नहीं तो कम से कम 11 मिनट तक तो रखना ही पड़ेगा। बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से ढक दें। 11 मिनट तक निरंतर इस मंत्र को जप करते रहें और आपका यह मंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा इस मंत्र से, यह शहद। अब क्या करना है, जो कुशा का आसन लाया है आपने उस पर अपने बालक को बिठा दें। अब अपना मुंह आप उत्तर की ओर कर लें और अपने बालक का मुंह पूरब की ओर कराएं। जब आपके बालक का मुंह पूरब की ओर होगा तो उससे, यदि 4-5 साल का बालक होगा, आप उसे बोलेंगे कि जिह्वा बाहर निकालो तो निकाल देगा और उसके जिह्वा पर ऐम इस मंत्र को लिख दें शहद से। जो लेखनी आपके पास सोने की है, चांदी की है, चाहे कुशा, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उससे आप ऐम इस मंत्र को उस बालक के जिह्वा पर लिखें। वैसे 1-2 साल का जो बालक होगा उसके जिह्वा पर लिखना तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन जैसे भी हो आप उसके जिह्वा पर लगाएं और मन में यह स्मरण करें कि मैंने यह मंत्र यहाँ पर लिख दिया। अब छोटा बालक होगा, यह प्रयोग हो गया। अब क्या करना है कि उस बालक को अपने गोदी पर बिठाना है, पुनः पूरब की ओर मुँह करके इसी मंत्र का जप करना है, कम से कम 5 मिनट या अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध दिन है आज का। आज आप जितना जप करोगे वह अनेकों कोटि गुना फल प्राप्त देगा, इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जप करें। यदि बड़ा बालक है तो उसको बोलें बैठ जाएं और उसे यह मंत्र बता दें और शहद वाले मुंह से ही वह इस मंत्र को बोलते रहें। आप देखना इसका चमत्कार, आप स्वयं बताएंगे इसका चमत्कार। आपका बालक मेधावी होगा, गुणवान होगा, ओजस्वी वाणी होगी उसकी और विद्यावान होगा, श्रेष्ठ बुद्धि होगी उसकी, यशस्वी होगा और हर क्षेत्र में जहाँ भी जाएगा वहाँ उसे सफलता मिलेगी। क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज है कि वाणी से ही सारे काम बन जाते हैं। वाणी से शब्द, वाणी से भाषा बनाकर एक इतिहास रचा जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि इस प्रयोग को अवश्य करें अपने बालक के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके हमें यह इतनी चीज़ें सुलभ कराई हैं, तो क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें, इसका लाभ प्राप्त करें। तो यह स्पेशल बहुत ही दिव्य उपाय है, इसको आप अवश्य करें। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने कमेंट अवश्य दें और किसी औरों को भी शेयर ज़रूर करें। क्योंकि जब हमें आपको यह प्रयोग बताने में कोई शंका नहीं हो रही है, हम बता रहे हैं आपको इस प्रयोग को, तो आप भी किसी और के लिए इस प्रयोग को बताएं। क्योंकि अभी जो मंत्र बोला था ना कि व्यये कृते वर्धत एव नित्यम,
विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। जितना आप व्यय करेंगे, जितना इस धन को बांटेंगे, यदि हम जितना हम ज्ञान किसी और को बांटेंगे, उतना और वृद्धि होती रहेगी। तो इस दिन समस्त विद्यार्थी वर्ग इस उपाय को कर सकते हैं और महासरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि एक बहुत ही दिव्य मंत्र है महासरस्वती जी का। जो विद्यार्थी बड़े हैं, 21-22 वर्ष के हैं, वह उस मंत्र को भी कर सकते हैं। वैसे यह मंत्र भी कोई कम नहीं है, यह बीज मंत्र है महासरस्वती का। इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक संख्या में जप करें और हो सके आज से ही आप इसको प्रारंभ करें और 1 वर्ष तक निरंतर करते रहें। फिर देखना आप कि विद्या में कितना विकास होता है। निरंतर 108 प्रतिदिन 108 बार इसका जप करें। 108 बार भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 मिनट निरंतर इसको करते रहें माँ के सामने या अपनी पुस्तकों के सामने ही बैठकर आप इसको कर सकते हैं। फिर आप मेहनत करो, फिर देखो आप इसका चमत्कार। तो आपको अच्छा लगा तो शेयर अवश्य कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुनः मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।